नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 हिंदी साहित्य की 1000 क्वेश्चनों की सीरीज में मैं शालिनी वाथक क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे 29 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेके आई हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? इसका आंसर है गद्यकाल। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, उन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल का नाम रखा। इस साहित्य में गद्य साहित्य की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? इसका आंसर है भक्ति काल। इस भक्ति काल की जो समय सीमा थी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया। क्वेश्चन नंबर 33, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? इसका आंसर है राम कुमार वर्मा ने। इसे संधि काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? श्रावकाचार के रचयिता देवसेन है। इसकी जो रचना है 933 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, सहपात का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? सहपात का जो समय है सांकृत्यायन जी के अनुसार 7वीं सदी है। क्वेश्चन नंबर 36, आलख खंड किस रासों को कहा जाता है? इसका आंसर है परमाल रासों को। आलख खंड, जिसे आला अदल की वीर गाथा के रूप में जाना जाता है, परमाल रासों का ही एक खंड है जो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासों का भी है। क्वेश्चन नंबर 37, भविष्यत कथा के रचयिता कौन है? इसके आंसर है धनपाल। यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है पमचर्यु। पमचर्यु अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता स्वयंभू है। इसमें 12,000 पद है। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? इसका आंसर है श्रृंगार रस की। विद्यापति पदावली विद्यापति द्वारा रचित मैथिली भाषा में लिखा एक काव्य है जिसमें भक्ति एवं श्रृंगार रस का अनोखा संगम है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की जो रचना है मैथिली भाषा में हुई है। विद्यापति पदावली एक काव्य है। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस का अनोखा संगम है। क्वेश्चन नंबर 44, आदिकाल में खड़ी बोली का कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का कवि, इसका आंसर है अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली के कवि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर है स्वयंभू को। स्वयंभू ने पमचर्यु जैसी रचनाएं की है। क्वेश्चन नंबर 45, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कुशल लाभ है। इन्होंने इसे 11वीं शताब्दी में रचा था। 46, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 47, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? इसका आंसर है सिद्धों का जो उचित समय 7वीं और 8वीं शताब्दी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? इसका आंसर है ज्योतिषवर ठाकुर। जो वर्ण रत्नाकर
मैथिली भाषा का सबसे पुराना गद्य काव्य है। इसे 1324 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, गोरखवाणी के संपादक कौन है? गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। गोरखवाणी नाथ साहित्य की परंपरा में आता है। गोरखवाणी में 275 पद है। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वह चंद्रवर्धन ने की थी। चंद्रवर्धन हिंदी के पहले कवि हैं। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 10,000 से ज़्यादा छंद है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।